बंदा कूदा नीचे पारो। तो दोनों ही फ्रेंड्स हैं। अच्छा 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 जल्दी जल्दी जल्दी। ओ भाई फारूक रियली भाई जहर भाई फारूक ओपी बोलते हैं। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी बस में। तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब मेरे को पता है यार को तो ये अत्यंत क्रोधित हो रखे हो तुम लोग, ज्वाला एकदम भड़क रही सबके अंदर। तो भाई मुझे पता है यार कि मैं काफ़ी इरेगुलर हो गया इधर वीडियो डालने में। मतलब पहले एक दौर रहा करता था जब हम रोज़ वीडियो गिराया करते थे, लेकिन अब 2-2 3-3 का दिन का मैं बोल भी नहीं पा रहा यार मतलब 2-2 3-3 दिन का गैप हो रहा है, क्या ही बताऊँ मैं। फिलहाल जो भी हो यहाँ पर देखो M16 ना, तो M16 से मैंने 4 बंदों को मारा, लेकिन मेरी जो मेन कोशिश थी वो ये थी कि मैं बैरल वाले को नॉक कर दूं। और ऑफ कोर्स मैंने उस पर काफ़ी गोलियां वेस्ट करी, लेकिन उसको नॉक कर लिया। और उसके बाद मेरे टीममेट ने एक और डुओ को ख़त्म कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 डुओ उतरे थे, जिसमें से एक हम थे। मैंने 2 को मारा, मेरे टीममेट ने 1 को मारा। और उसके बाद हमारे आगे वाले घरों की तरफ फायर हुआ था। अगर आपको पता ना हो कि हम एग्जैक्टली कहाँ उतरे हैं, तो पोचिंकी से जब आप ब्रिज की तरफ आने लगो तो एक पहाड़ पड़ता है ना, और पहाड़ से नीचे उतरो तो ये 2 झोपड़ियाँ पड़ती हैं जहाँ पर अक्सर बगी खड़ी मिलती है। तो वहीं पर थे हम लोग। तो यहाँ पर एक डुओ और था जिसने किसी और डुओ को ठोका था, और उनमें से एक को मैंने ठोक दिया था। तो अब हम रश करके उनको ठोकने वाले थे। इनको मारने के बाद बात करेंगे आखिर वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रही है। यार मेरे को लगा नहीं था ये बंदा मेरे को इतना हेल ऑफ अ चैलेंज देगा, लेकिन जो भी हो भाई को ठोक दिया। अब उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे कि जहां हम उतरे थे वहां पर काफ़ी सारे बॉट भसड़ मचाए हुए थे, तो उनको हम लोग ठोकेंगे। लेकिन अब बात करते हैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ मैं। तो असल में हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि यार बारिश वारिश हो रही, तुम लोग को पता है, तो नेट वगैरह ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो अपलोडिंग हो नहीं पा रही है। और जिस दिन अपलोडिंग करने का मूड भी होता है, मतलब नेट ठीक चल रहा होता है, उस दिन यार लाइट मर जाती है। तो कुल मिला के हिसाब किताब कुछ ऐसा ही चल रहा है, और मैं थोड़ा सा इधर घायल भी हो गया हूँ हाँ मतलब सच भी बोलना चाहिए थोड़ा थोड़ा तो कुल मिला के ये सब रीजंस है जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बहुत ही जल्दी रेगुलर हो जाऊँगा, उसकी चिंता मत करो तुम लोग। और नेक्स्ट सीज़न भी आने वाला है, तो प्रॉबेबली पुश करेंगे अपन फिर से, क्योंकि पिछली बार तो पुश करने में काफ़ी मज़ा आया था। केडी कूटी के एल लग गए थे, लेकिन मज़ा तो बहुत आया था यार। तो शायद इस बार भी हम लोग लीग पुश करने वाले हैं। तो लीग पुश करेंगे तो हो सकता है आपको गेम प्ले तगड़े वाले आगे देखने को मिले, हार्ड लॉबी वाले। तो उसके लिए एकदम एक्साइटेड रहो सब लोग। फिलहाल अब हम लोग आए थे पोचिंकी में, क्योंकि हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए थे भाई फायर हुआ था, और इस बंदे ने हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। तो हमने इसको ठोक दिया। मैंने दरवाजे बंद करी इस उम्मीद में कि इसका टीममेट इसको बचाने आएगा और हम उसको ठोक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो बंदा नहीं आया, बल्कि सामने की तरफ से फायर हुआ। तो मैंने टीममेट से बोला इसको ठोक दो और मेरे को आके सपोर्ट दो जल्दी से, क्योंकि बंदा छत पर चढ़ा हुआ है। अब भाई साहब वो बंदा ऊपर ही चढ़ा था और मैं नेड मार के उसको नॉक करने वाला था। वो तुम बस देखते जाओ, लेकिन एक बात कहूंगा, ये गेम प्ले एंड तक देखते रहना, कि भाई साहब आजकल डो में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक गेम प्ले बन रहे हैं। और इसमें भी 20 के ऊपर किल है, तो मतलब किल्स को तो कमी होने वाली नहीं है। फिलहाल वो बंदा छत पे चढ़ा हुआ था और मैं उसको नेट से मार नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं 3 स्टोरी पे चढ़ता हूँ, तो वो प्रेशराइज होकर कूदेगा। अगर वो दूसरी वाली 3 स्टोरी की तरफ कूदता है तो मेरा टीममेट ठोकेगा और इधर गिरता है, तो मैं तो हुई। तो मैंने इसको नॉक कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन था कि इसका टीममेट कहाँ है। भाई मेरे को क्या ही खोपड़ी दिखी उसके एंड में, मतलब जो भी हो, इसको हम लोग ने मार दिया। उसके बाद 6x मिल गए यार, मतलब क्या ही कहने। अब देखो भाई मैं काफी सारा गेम का पोर्शन काटूंगा, क्योंकि यार देखो किल्स 20 के ऊपर है, तो मैं गेम प्ले लेंदी बिल्कुल बनाना नहीं चाहता। तो गेम प्ले आपको थोड़ा सा फास्ट लगने वाला है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जंप करूंगा किल्स के ऊपर। तो अब हिसाब किताब ये था कि हम सीधे आए रोजॉक की पहाड़ी के ऊपर, और हम ये सोच रहे थे, बल्कि उम्मीद लगा रहे थे कि हमको रोजॉक में कुछ बंदे दिख जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। रोजॉक में तो कोई नहीं था, बट मेरे को दूर से एक गाड़ी आते हुए दिखाई दी। और भाई जरा स्प्रे देखो, ये मतलब उतना कुछ खास स्प्रे तो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि मैंने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया अपने स्प्रे में, है ना। मतलब पहले तो मैं गिरा नहीं पाता था, लेकिन अब बंदे गिराने लगा हूँ। भले ही एंड में ही गिराया, लेकिन गिरा जरूर दिया। फिलहाल वो बंदा गिरा था, और जो दूसरा बंदा था वो गाड़ी लेके कतई भाग सा गया था। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि वो बंदा यहाँ पर है या नहीं।
तो टीममेट यहाँ पर गाड़ी लेके आया कि इमरजेंसी में हमको भागना पड़े, तो गाड़ी हमारे पास रहे और यहाँ पर हम लोग उस बंदे को ढूंढने लगे। और मैंने टीममेट को स्पेशली इंस्ट्रक्ट करा था कि इस बंदे को बिल्कुल भी हार्म मत देना, क्योंकि यही हमारी किल की चाबी है, मतलब हमको एक और किल मिलने वाली है। अब फिलहाल यहाँ टीममेट आगे था और मैं उसको कवर दे रहा था और ये चीज़ काम कर गई। भाई उसने टीममेट को नॉक करा, टीममेट उसके भरपूर डैमेज दे दिया था और मुझे सिर्फ 1 या 2 गोली लगी उसको आराम से ठोक के फिनिश कर देने में। उसके बाद मेरे को टीममेट को बचाना था और जरा मेरे स्मोक्स देखो भाई, इतनी मुश्किल हो रही थी स्मोक डालने में, कुछ पूछो ही मत। लेकिन फिर भी मैंने स्मोक्स डाले। उसके बाद हमने जल्दी से गाड़ी उठाई क्योंकि हमारे सामने ही एक ड्रॉप गिरा हुआ था और उस ड्रॉप पे एक गाड़ी भी थी जो हमको अभी नहीं दिखी, लेकिन जब हम करीब गए तो हमको रेंडर हो गई। अब देखो एक बात और मैं बोल देता हूँ, असल में हम लोग ये वॉइस ओवर करते हैं, हम लोग ये मतलब जो भी गेम प्ले वाले बंदे हैं ये रियल टाइम पे कमेंट्री नहीं करते हैं, ये वॉइस ओवर होता है। तो हमको ऑलरेडी कुछ बहुत तो पता रहती है बातें कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो इस वजह से आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि जब हम लोग बोलते हैं कि हमको पता है कि वहाँ पर एक बंदा था, इसका मतलब ये नहीं कि हमने ESP लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी उस सिचुएशन में रह चुके हैं, हमको पता है गेम प्ले में आगे क्या होने वाला है। तो कुल मिला के हम लोग एक तरह से फ्यूचर टेंस में बात करते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, हमको पता रहता है आगे क्या होने वाला है। भाई गेम प्ले हम ही ने खेला है और कमेंट्री बाद में कर रहे हैं उसके। भाई कैंपर देख रहे हो पूछो ही मत यार, हमको लगा नहीं था यहाँ पर कोई बंदा होगा, लेकिन जो भी हो ठोक दिया भाई को। तो हाँ मैं ये कह रहा था, तो कमेंट्री एक सही वर्ड नहीं है, असल में हम लोग वॉइस ओवर करते हैं एक प्री रिकॉर्डेड गेम प्ले के ऊपर। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कमेंट सेक्शन में जो कंफ्यूज जाते हैं कि तेरे को पता कैसे था कि उस बिल्डिंग में बंदा है। तो हमको इसलिए पता रहता है क्योंकि हम ऑलरेडी वो गेम प्ले खेल चुके हैं और जो आपको बता रहे हैं वो हम कहानी बता रहे हैं, मतलब उस गेम प्ले में हुआ क्या था। जैसे कि सामने एक ड्रॉप है जहाँ पर 2 गाड़ियाँ हैं, मेरे को कैसे पता, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पर देख चुका हूँ कि वहाँ पर 2 गाड़ियाँ हैं गेम प्ले जब खेल रहा था। तो वहाँ पर असल में 2 टीम्स आपस में लड़ गई, हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब मैंने डैमेज तो दिया, लेकिन मेरे टीममेट ने एक नॉक निकाला था और मैं जा रहा था उनके ऊपर पुश करने कि टीममेट ने एक और नॉक निकाला। अब देखो यहां पर हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि एक स्क्वाड नहीं, एक टीम निपट चुकी थी और एक टीम बच रही थी अभी भी, और उन्होंने ड्रॉप लूटा था। तो यहां पर मैंने टीममेट को बोल दिया था भाई हैवी फायर होने वाला है, लेकिन टीममेट ने बोला नहीं, उसने एक बंदा उनका नॉक कर रखा है। तो हुआ यह था कि टीममेट ने एक टीम का बंदा नॉक करा जिसे दूसरी टीम ने वाइप कर दिया, फिर दूसरी टीम वाले बंदे का दूसरी टीम में से एक बंदा उसने नॉक कर दिया। तो फिलहाल यहाँ पर वो बंदा रैव वैव दे चुका था, तो अब बारी थी हमारे पुश करने की। भाई मैंने किल चुराया था यहाँ पर मैंने अपने टीममेट का किल चुराया है यार, मतलब टीममेट भी कतई स्वीट बन रखा था तो उसने कुछ बोला नहीं मेरे को, लेकिन जो भी वो चल रहा है तो एक किल मैंने चुराई। अगर मेरी किल चुराई होती तो मैं तो कतई आग बबूला हो जाता इधर। लेकिन अब उसके बाद हम लोग आए स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी। अब यहाँ पर एक प्रोटेक्शन दूँ, एक बंदा यहाँ पर है छुपा हुआ कैसे पता मेरे को, क्या मैंने ESP यूज़ करा? नहीं ब्रो, क्योंकि मेरे को पता है कि वहाँ पर एक बंदा है, मैं ऑलरेडी गेम प्ले खेल चुका हूँ। असल में यहाँ पर मैं किसी को चिढ़ा नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, एक आदमी आके फ्यूचर बताने लगेगा तो लोग तो उसके ऊपर शक करेंगे ना, तो क्लैरिफिकेशन तो उस आदमी को ही देनी है। यार मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ आज ज़्यादा, ऐसा जानते हो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नेचुरल नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को भी ऐसा फील आ रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल रहा हूँ, इस वजह से मैं बहुत गलत वर्ड्स बोल रहा हूँ। आई थिंक सही करना पड़ेगा इसे। फिलहाल स्कूल में हम लोग को लग नहीं रहा था कोई बंदा है, और मैंने अपार्टमेंट तरफ देखा तो वहाँ एक ड्रॉप भी गिरा था, तो मतलब चांसेस हाई थे वहाँ बंदे होने के। तो मैंने अपने टीममेट से बोला कि चलो स्कूल में कोई है नहीं, चल के अपार्टमेंट देखते हैं। लेकिन हमारे ऊपर फायर हुआ, अब पता चला कि मैंने प्रेडिक्शन कैसे करी थी इतनी सही। अब फिलहाल जो भी यहाँ पर बंदा एकदम क्लियर दिख रहा था और मैं डेफिनेटली नॉक निकालता, लेकिन इन रेलिंग्स में मेरी सारी गोलियां लड़ गई, तो मेरे को एक और एंगल ढूंढना था। देखो मैंने टैग दिया उसे, मैं फिर टैग दूंगा, मतलब उसको डैमेज हुआ था ठीक। फिर मैंने एक मॉली करा और मॉली उसे लगा भी, क्योंकि मेरा टीममेट उधर से, वो जो इधर ऑडिटोरियम है उधर से ऊपर चढ़ गया था और उसने देखा था कि उस बंदे के आग लगी, उसने मेरे को कॉल दी थी उसे आग जल रही है। तो वो बंदा मर क्यों नहीं रहा था यार, उसके पास कितनी हेल्थ थी। अब देखो मैं अंदर पुश करने गया और भाई MK की भी 2 गोलियों से लगी, मतलब कतई फौलाद की औलाद हो रखा था ये इंसान, क्या ही HP लेके आया था। अब जो भी हो, इसको तो हम लोग ने ठोक दिया। उसके बाद मैं जा रहा था तो मेरे को एक गाड़ी दिखाई दी,
अब मैंने उसे क्रिटिकल करा था एक हेडशॉट मार के और कुछ बॉडी शॉट्स मार के, लेकिन अगर मैंने गलत टाइम पे जो MK सेलेक्ट करी थी ना वो सिलेक्ट ना करी होती, MK ही मेरे हाथ में रहती, तो डेफिनेटली मैं एक को तो गिरा ही देता गाड़ी से। लेकिन अब जो भी हो, हमको अब एग्जैक्टली पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन हमने अपनी गाड़ी नहीं उठाई, क्योंकि भाई अगर उधर गाड़ी लेने जाते ना तो अपार्टमेंट वाले हमको बिल्कुल बख्शते नहीं, और हमको ऑलरेडी पता था कि इस बंदे की गाड़ी है इधर, तो हमने याली गाड़ी ली। अब देखो आमतौर पे मैं क्या करता, मैं पीछे से गाड़ी ले जाता, लेकिन इस बार मैं आगे से ले गया, क्योंकि मेरे को पता था कि अपार्टमेंट वाला जिसके ऊपर मैंने फायर करा था, जो गाड़ी से गया था, वो उधर ही तड़े बैठा होगा, तो मैं इधर से आया गाड़ी लेके। ये छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं जिनको अगर आप सही तौर से लेते हो तो आप बच सकते हो गेम में और चिकन डिनर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं आया तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं था बंदे कहाँ पर हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बंदे प्रीफर करते हैं ऊंची वाली बिल्डिंग, तो मैं भी यहीं पर आया। अब उसके बाद हमने जल्दी जल्दी बाउंड्री चेक करी। देखो एक चेकिंग का बहुत ही फास्ट तरीका होता है कि आप रुको बिल्कुल भी मत। इस अपार्टमेंट को चेक करने का सबसे इजी तरीका यही है कि भाग के सीधा छत पे चढ़ जाओ। अगर बंदा छत पे होगा तो आप उसे लड़ लो, और अगर नीचे होगा तो वो सोचेगा नहीं कि आप इतनी तेज घुस जाओगे। लेकिन जो भी वो बंदे नीचे थे और वो पीक नहीं दे रहा था, मैं सोचा था कि इधर भी मूव करेगा, तो मैं जल्दी जल्दी एम स्विच कर रहा था, बट वो निकला नहीं है। मेरा टीममेट का एम मतलब जो नेट था वो भी सही से नहीं गया, लेकिन दूसरा नेट भाई क्या ही गया। अब मैं इसको फिनिश कर देता, लेकिन तभी पहाड़ी से मेरे गंदी पड़ी। तो अब यहाँ पर मैंने जल्दी से हेल्थ लगाई और टीममेट को इंस्ट्रक्शन दिया कि जल्दी से तुम पुश करो, वो बंदा रैव भले ही हो जाए लेकिन हेल्थ ना लगा पाए। तो मैंने जल्दी से हेल्थ लगाई और फिर टीममेट को गया सपोर्ट देने। अब फिलहाल पहाड़ी वाले की वजह से टीममेट को भी डिले हो गया थोड़ा उस बिल्डिंग के अंदर जाने में, तो वो बंदा रैव हो चुका था और उसने हेल्थ भी लगा ली थी। फिर से मैंने वही चीज अपनाई, मैं हर कमरे को चेक नहीं कर सकता था, वो टीपीपी लेके होंगे, तो मैं सीधा चढ़ने लगा ऊपर और वो मेरे को दिख गया। और भाई क्या ही मारा है दोनों को, पूछो मत। अब बारी उनकी थी जो हरामखोर पहाड़ी के ऊपर से मेरे को डिस्टर्ब करे हुए थे, तो मैं उनको देखने लगा कि बेटा अब आओ लड़ो, लेकिन अब कोई पीक ही नहीं दे रहा था। तो फिलहाल मैं ये ऊंची वाली छत पे आ गया और एक गाड़ी मुझे जाती हुई दिखाई थी जिसपे मैंने स्प्रे दिया, बट कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन मेरे को एक बात पता थी कि जो बंदे पहाड़ी पे ऑलरेडी है उनको ये बंदा पीछे से जाके टैग देगा, तो ऊपर भसड़ मचने वाली थी। लेकिन तभी मेरे को एक गाड़ी नजर आई। अब मैंने उस बंदे को एक हेडशॉट मारा, बट वो फौरन रीच में चला गया और फिर भाग के पुरानी वाली बिल्डिंग जिसमें हम ऑलरेडी लड़के आए थे वहां चला गया। अब वो बंदा यहां पर आ चुका था और मेरे को पता था उस गाड़ी में एक ही बंदा है, लेकिन असल में दो थे। भाई मेरे को लग रहा था एक ही बंदा है, तो मैंने अपनी दोनों गन्स रीलोड नहीं करी थी। ये तो कहो मैंने हेडशॉट कनेक्ट करा, वो भी MK से, वरना इधर मैं नॉक हो सकता था। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज होती है। अब फिलहाल देखो जो मैंने सोचा था वही हुआ। जो बंदा पहले निकला था ना पहाड़ी पे गया था, उसने एक बंदा मार दिया पीछे से। तो अब हमको पता था कि सिर्फ एक ही बंदा बच रहा है ऊपर की तरफ। अब देखो यहां पर मैं आगे की तरफ जाने लगा और टीममेट गया गाड़ी लेने। लेकिन मैं एक बात तो समझ गया यार कि अगर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और ज़्यादा आगे चला गया और टीममेट काफ़ी पीछे, तो मैं ठोक दिया जाऊंगा। तो इधर मैं वेट करने लगा और जब तक टीममेट गाड़ी लाता मैंने एक बूस्टर ले लिया। अब यहाँ पर आखिरी बंदा बच रहा था, तो टीममेट ने ही ड्राइव कर लिया। आमतौर पे मैं ड्राइव करता हूँ और हमारे ऊपर हैवी फायर हुआ। लेकिन हम एक रिच के पास रुके और कतई इजी चिकन डिनर विद आई थिंक 21 किल्स।